ओम शांति। आज 20 मार्च 2025 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में जो अल्पकाल क्षणभंगुर सुख है वह हमारे साथ नहीं जाएगा। अगर हम बच्चे अभी भी यहाँ के क्षणभंगुर सुख में लगे हुए हैं तो वो साथ नहीं जाने वाला है। सिर्फ यह ज्ञान रतन जो हम धारण कर रहे हैं, यह अविनाशी कमाई ही जमा हमें करनी है और यही साथ जानी है। तो जितना हो सके इस मुरली को 1 2 3 4 5 बार गिनती नहीं करनी है। चाहे किसी दिन 2 बार हो जाए, किसी दिन 4 बार हो जाए, कभी 6 बार हो जाए, पढ़नी है। हम व्यर्थ बातें कर रहे हैं या जो भी किसी भी कारण से समय को व्यर्थ गवा रहे हैं, उससे अच्छा मुरली पढ़नी चाहिए। जो योग का समय है, सुबह अमृत वेला और नुमा शाम, उसके अलावा दिन में भी हम बाबा को 2 2 5 5 मिनट 10 10 मिनट भी याद करें, ज़्यादा भी याद करें, और मुरलियाँ भी ज़रूर पढ़ें, क्योंकि यही आधार है हमारे 21 जन्मों की प्रारब्ध का। इसके अलावा बाबा ने मुरली में ये कहा कि हाँ, जो धन आप लगाते हैं तो कौड़ी के बदले क्या दे देते हैं? हीरे जवाहरात महल दे देते हैं। तो संसार की और आत्माएं खाली हाथ जाती हैं, कोई उनको थोड़ी मिलती है प्रारब्ध। सिर्फ हम बाबा के बच्चे, उसमें भी विशेष 9 लाख बच्चे ही 21 जन्मों की प्रारब्ध ले पाते हैं। बाकी तो मान लीजिए जो भी अगले जन्म में आएगा, यानी जिसके 83 होंगे, 82 81 जन्म होंगे, तो वो तो 19 18 17 16 ऐसे कम होते चले जाएंगे ना जन्म। पर हम ये कह सकते हैं कि भाई 33 करोड़ को कुछ ना कुछ प्राप्ति है ही। जो एक जन्म भी आएगा त्रेता में, तो वो भी प्राप्ति तो कर ही रहा है, पर वो प्राप्ति लगभग ना के बराबर ही है। पर ये अविनाशी ज्ञान रतन जो स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी परमात्मा के द्वारा कहे गए हैं, उच्चारे गए हैं, ये कितने शक्तिशाली हैं, जो हमारा पूरा कल्प साथ निभाते हैं। 21 जन्मों के लिए तो हमें सब कुछ सर्व रूप से प्राप्त होता है, पर बाकी के जन्मों में भी हमको इसी की कुछ ना कुछ प्राप्तियां बनी रहती। बाबा ने आज फिर प्रश्न उत्तर में बताया कि बाप जो तुम्हें पढ़ाई पढ़ाते हैं उसमें कौन सी विद्या नहीं सिखाई जाती, तो थॉट रिटर, भूत विद्या की नहीं की जाती। दूसरे क्या सोच रहा है, वो संकल्प क्रिएट क्या कर रहा है, वो हम जानकर उसको बताते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो संसार में होते हैं थॉट रीडर जो दूसरे के मन की बात बताते हैं। तो बोला, बाबा ने कहा कि मैं जानी जाना ना हार हूँ, पर मैं जानी जाना ना हार हूँ सृष्टि के आदि मध्य अंत का, इस बेहद के ज्ञान का जानी जाना ना हार हूँ। हर आत्मा के मन में क्या चल रहा है यह मैं नहीं जानता हूँ। सोचने वाली बात है, इतनी आत्माएं हैं, सबके मन में इस वक्त तो तमो प्रधानता वाले संकल्प हैं। तो बाबा को क्या जरूरत पड़ी है? भक्ति में भी कहते हैं कि भगवान तो हमारी सारी बातें जानता है। तो ये सारा किचड़ा जो व्यर्थ है, नेगेटिव है, अशुद्ध अपवित्र है, इसके बारे में क्या जानना? तो इस ज्ञान को बाबा हमें सिखाते हैं। इस ज्ञान की जानी जाननहार है, और इस ज्ञान से हमारे 21 जन्मों की प्रारब्ध बनती है। ये पढ़ाई तो है, पर किसी के मन की बात को समझना या सुनना या जानना, वो नहीं होता। उसको आज बाबा ने भूत विद्या कहा। फिर बाबा ने मुरली में आज बताया कि भाई भारत में ही गायन है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो जब बाबा आते हैं तभी हम 5000 वर्षों बाद, क्योंकि हम जो वो 9 लाख आत्माएं हैं, वही तो सबसे पहले बाबा से अलग होती है ना। जब परम धाम में इकट्ठे रहते हैं अगर सब, तब ये थोड़ी गायन होता। पर चूंकि यहाँ धरा पे आते हैं और हम सब बाबा से अलग होते हैं, तो हमारे लिए ही ये गायन है
कि आत्मा परमात्मा यानी भारतवासियों के लिए ही गायन है कि हम अलग रहे। फिर बाबा इस पुरुषोत्तम संगम युग पे आते हैं। हमारे हमको पता है, बाबा ने कहा कि परमपिता परमात्मा बाप हमको राजयोग सिखलाते हैं, अपना परिचय देते हैं हमको इस संगम युग पे, इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। और हम फिर से अपने 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाते हैं। तो यह ज्ञान भी बाबा ने कहा हर बच्चा अपनी अपनी बुद्धि से नंबरवार है इसमें भी। हर इसमें, चाहे हम प्रारब्ध बना रहे हैं, चाहे ज्ञान है, चाहे योग है, चाहे धारणा सेवा है, हर एक बच्चे का अपना तरीका है, अपना सोच है। देने वाला एक ही तरीके से देता है। पर जैसे स्कूल की पढ़ाई में एक क्लास में 40 बच्चे हैं, तो 40 बच्चे अपने तरीके से ग्रहण करते हैं, उसी में से एक डॉक्टर बनता है। एक बचपन में जो पढ़ रहे हैं, बाद में थोड़ी पता है कि कौन डॉक्टर, कौन बैरिस्टर, कौन इंजीनियर बन रहा है। कोई साहूकार बनता है, कोई पुलिस वाला भी बनता है, तो कोई और भी छोटा काम भी कर रहा होता है। तो उसी एक ही 40 बच्चों को पूरे 10-15 साल तक, जब 12th तक या 10th तक एक ही पढ़ाई पढ़ाई जाती है, और बाद में बड़े होकर सब अलग अलग बनते हैं। ऐसे ही ये बाबा जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तो इसी से दास दासी भी निकलते हैं, नौकर चाकर भी निकलते हैं, सेठ साहूकार भी निकलते हैं, राजा महाराजा भी निकलते हैं। कोई 21 जन्मों की प्रारब्ध बना लेता है, कोई 18 की, कोई 17 की, कोई 10 की, कोई 2 की, कोई 8 की। है ना वंडरफुल। फिर बाबा ने कहा कि तुम सब ही बच्चे मुझसे सबसे पहले बिछड़ते हो, और बाप तुम्हारी खातिर ही आता है। कितनी वंडरफुल लाइन। तो हमेशा यही सोचना चाहिए कि बाबा मेरी खातिर परम धाम से आए हैं, मुझसे, मुझे लेने के लिए, मुझसे मिलने के लिए। यह नशा, यह फकुर होना चाहिए स्वयं पे। इतना अगाध प्रेम होना चाहिए हमारा बाबा के संग, इतना गहरा नशा होना चाहिए। और जिस बच्चे को जितना गहरा नशा होता है, वो फिर दूसरों को भी सहजता से नशा चढ़ा देता है। बाबा ने कहा कि जब ये खंड था, भारत, सतयुग त्रेता में, तब कोई दूसरा खंड नहीं था। ऐसे ही जब सतयुग त्रेता में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, तो कोई भी दूसरा धर्म नहीं था। और जब द्वापर कलयुग में दूसरे धर्म होते हैं, तो हमारा धर्म नहीं होता। धर्म में शक्ति होती है। हम कमजोर क्यों हुए? क्योंकि हम अपने धर्म को भूल गए। धर्म अर्थात धारणा, धारणा पवित्रता की। तो इस पवित्रता के आधार को जैसे ही हम भूलते हैं, हम नीचे गिरते चले जाते हैं। अपने धर्म को, अपने धर्म शास्त्र को, धर्म की रचयिता को, सभी को हम भूल जाते हैं। धर्म हिंदू कहलाने लग जाता है। शास्त्रों में अनेकों अनेक शास्त्र बना डालते हैं। गीता है, ठीक है, पर गीता से ही स्थापन हुआ, पर उसमें श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, शिव का नाम हटा दिया। तो सारा सब कुछ झूठ। हम आत्मा है, आत्मा की जगह हम शरीर समझने लग गए। तो जैसे अनाथ बच्चा होता है, वो अपने आप को दीनहीन समझता है, उसको कुछ पता ही नहीं होता कौन माँ बाप है, क्या दुनिया संसार है। ऐसे ही हम स्वयं आत्मा को भी भूल गए, परमात्मा को भी भूल गए, अपने देवी देवता धर्म को भी भूल गए, अपने धर्म शास्त्र को भी भूल गए। तो सब कुछ भूलने के कारण हम दुर्गति को चले गए। बाबा ने कहा कि धर्म में माइट, शक्ति होती है, ताकत होती है। बाहुबल की ताकत की बात नहीं है, आत्मबल।
तो धर्म सबसे शक्तिशाली होता है। हम सभी जानते हैं धर्म को बचाने के खातिर पिछले सैकड़ों वर्षों में क्या क्या बलिदानियां नहीं हुई हैं भारत में। और ये सब कुछ भूलने के कारण ही जो कन्वर्जन हुआ हमारे धर्म में से दूसरी धर्म में आत्माएं गई, बाबा जो मुरलियों में कहते हैं, तो वो भी जब कोई बच्चा सनाथ होता है जिसके माँ बाप होते हैं, वो कभी दूसरी जगह अनाथ थोड़ी बन जाता है अपने आप के, हाँ हमारे माँ बाप हैं तब भी वो अनाथ हो गया, नहीं। या वो दूसरे माँ बाप के पास चला जाए, स्वेच्छा से दे दिया ठीक है, गोद में जाता है जी जिसके बच्चा नहीं है। पर वैसे तो कोई जिसका रईस है वो किसी गरीब को तो नहीं जाएगा ना। पर जो अनाथ होगा वो कहीं पे भी चला जाएगा। तो जब हम सब कुछ ही भूल गए, तो धर्म को कन्वर्ट धर्म से कन्वर्ट होना सहज हो गया। तभी हिंदू धर्म से बहुत सारी आत्माएं दूसरे धर्मों में चली गई, वो हम सभी जानते हैं। तो अब बाबा हमें आते हैं, वो पवित्रता धारण कराते हैं। तो बाबा ने आज ये प्रश्न भी कई बच्चों ने शायद उठाया होगा, तभी बाबा ने उसको क्लियर किया कि ये जो विनाश ज्वाला है, ये जो लड़ाई है, इसको महाभारत लड़ाई क्यों कहा गया? ये तो पूरे विश्व में हो रही है। तो इस बाबा ने इसका जवाब बताया आज हमको, राज, कि ये जो यज्ञ रचा गया ये भारत में रचा गया। कौन सा? ये गीता, रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, जो बाबा आकर रचते हैं। तो इस यज्ञ से वो ज्वाला प्रकट होती है। तो यज्ञ से ज्वाला होती है ना, भभका निकलता है। तो ये एक अदृश्य ज्वाला है, अदृश्य भभका है। इसके अंदर ज्वाला क्या है? इस संसार में सब कुछ अपवित्रता पे आधारित है। जब बाबा हमको आके पवित्रता धारण कराते हैं और हम बाबा के बच्चे अंत तक जब सतो प्रधान अवस्था तक प्राप्त हो जाएंगे, तो हमारी सतो प्रधान वाइब्रेशंस पवित्रता की शक्ति से वो जो तमो प्रधानता है पूरे विश्व की, चाहे वो आत्माओं की है चाहे पांच तत्वों की है, वो भी सतो प्रधानता में परिवर्तित हो जाती है। तो वो जो विनाश ज्वाला है, हमारी वो पवित्रता की जो शक्ति है, वो दूसरे आत्माओं की भी अपवित्रता को छिन्न भिन्न करती है। वो एक तरीके का एक युद्ध होता है इस संसार की अपवित्रता का हमारी पवित्रता से। अभी हमारी पवित्रता का बल थोड़ा है, वो ज्यादा है, इसलिए इसका असर कम है। पर जैसे जैसे अंत तक बीके बच्चों की संख्या बढ़ जाएगी, और हम पुराने बच्चों का जो भी जिनका भी रोल है, वो सतो प्रधान अवस्था तक जाएंगे इस पवित्रता के बल से, बाबा की याद से। तो वो जो पवित्रता है, उससे वो विनाश ज्वाला भड़क जाती है, वो तमो प्रधानता समाप्त होने लगती है। इसलिए इस महाभारत लड़ाई का गायन यहीं से है, क्योंकि उसका उद्गम स्थान, पैदा होने का स्थान तो भारत है। और भारत में बाबा हमको हमारा धर्म धारण करवाकर, पवित्रता धारण करवाकर वो ज्वाला प्रकट होती है, अदृश्य ज्वाला। तो फिर इस पूरे विश्व की तमो प्रधानता सतो प्रधानता में, प्रकृति के पांचों तत्व भी सतो प्रधान हो जाते हैं, और आत्माएं भी शरीर छोड़कर, सजाएं खाकर, सतो प्रधान बन अपने घर परम धाम चली जाती है। इसलिए महाभारत लड़ाई का गायन है। फिर बाबा ने आज नौदा भक्ति करते हैं, भक्ति के बारे में आज फिर माला की बात बताई कि भक्त माला भी है, ज्ञान माला भी अलग है, और रुद्र माला, विष्णु की माला भी है। तो भक्त मालाएं तो पिछले 1000 सालों में, 2000 सालों में हुई हैं। उसके गायन के लिए बाबा ने कभी हमें क्लियर नहीं किया, बोले कि क्लियर तात्पर्य कोई नाम नहीं क्लियर किए, सिर्फ दो नाम है। जैसे लक्ष्मी नारायण फिक्स बताया बाबा ने कि ये तो 21 जन्म पूरे लेंगे, ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे बाबा मम्मा के लिए। ऐसे मीराबाई और नारद जी का गायन करते हैं। पर शायद आने वाले समय में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भक्तमाला की भी कोई चर्चा हो, क्योंकि भक्तमाला की चर्चा इसलिए की जाती है कि जिन्होंने जास्ती भक्ति की है
ऊंची भक्ति की है, वही ऊंचा ज्ञान लेंगे। तो बाबा ने कहा आने वाले समय में 108 जो रतन, मतलब जो माला है उनका, जैसे सबको पता चलेगा कि ये 108 की माला में आने वाले मन के हैं, तो फिर उन्हीं का पिछले जन्मों में, जैसे बाबा ने ब्रह्मा बाबा को बताया ना कि वो बड़ा भक्त था, विक्रमादित्य के रूप में सोमनाथ मंदिर स्थापित किया। तो मीराबाई का जब बाबा गायन कर रहे हैं तो बाबा बताएंगे भाई ये मीराबाई हैं। और ऐसे जो भक्त माला है, तो वही माला 108 की माला में कुछ ना कुछ तो आएंगे आएंगे, क्योंकि उन्होंने ऊंची भक्ति की है, इसलिए बाबा इस माला का गायन करते हैं। तो रुद्र माला में तो हम सभी बच्चे आ गए। विष्णु की माला वो एग्जैक्ट होगी जो 108 की है, जो सतयुग में पूरा पूरा वर्षा ले रही हैं, रजाई लेंगी, और पूरे विश्व पर पूरे 1250 वर्षों में रजाई करेंगी। फिर बाबा ने कहा कि भाई अपने लक्ष्य को याद करो, टीचर को याद करो। तो अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। जैसे स्कूल कॉलेज में पढ़ाई पढ़ते हैं, तो डॉक्टर डॉक्टर बना देता है, बैरिस्टर बैरिस्टर बना देता है। तो हम भगवान क्या बन जाते हैं? मास्टर भगवान बन जाते हैं। मास्टर भगवान भगवती लक्ष्मी नारायण, स- बाबा श्री श्री है, हम सबको श्री बना देता है। तो स्कूल कॉलेजेस में भी हमारा ध्यान कहाँ रहता है कि ये टीचर से ये पूछना है, ये बताना है, ये हमारा टीचर है, हम ये बनने वाले हैं, मैं बनकर ये नौकरी करूंगा, ये बिजनेस करूंगा। ऐसे ही मैं ये बनकर देवी देवता बनने वाला हूँ, मैं स्वर्ग में जाऊंगा। तो स्वर्ग का विजुअलाइजेशन करना है, स्वर्ग को याद करना है। जितना विजुलाइज करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा, उमंग उत्साह बढ़ेगा, और बाबा की याद भी रहेगी और स्वर्ग की भी याद रहेगी। तो जितना हो मन मना भाव के लिए बाबा रोज कहते हैं। आज भी बाबा ने कहा कि मुझे मन ही मन याद करो। इस संसार में जो क्षण भंगुर सुख है उसको भूल जाओ, और इस पढ़ाई पे और इस कमाई पे और बाबा की याद पे, क्योंकि ये याद ही जब ज्वालामुखी याद बनेगी, तो उस योग अग्नि से सारे विकर्म दग्ध होंगे, और जो विकार होते हैं हमारे में किसी भी प्रकार के, वो भी दग्ध होते हैं। तो आत्मा प्योर बनती है। फिर जगदम्बा को बोले जास्ती बुझाई दी हैं, लक्ष्मी जी को कम दी हैं, ब्रह्मा को भी 100 200 1000 भुजा दिखाई है। तो उस भुजा का कारण बाबा ने बताया कि जैसे जैसे बच्चों की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे भुजाएं दिखा दी गई है। तो हम सब कौन है? हमें फक्र होना चाहिए कि हम ब्रह्मा की भुजाएं हैं, बाप दादा की भुजाएं हैं। तो जब हम सेवाओं पे जाएंगे, तो करण करावनहार बाबा करा रहा है, और बाबा की भुजाएं तो हैं जो सेवा कर रही हैं। रूहानी सेना बाबा हमेशा बोलते हैं, हमको भुजाएं बोलते हैं। तो अपने आप पे हमें कितना फक्र होगा कि हम ईश्वर की भुजाएं हैं, भगवान की भुजाएं। ब्रह्मा बाबा की हैं क्योंकि साकार में है, भुजा साकार की होती है, निराकार की नहीं होती। तो बाप दादा एक ही हैं, तो हम परमात्म बुझाए हैं। अपने आप को हम सम्मान दे सकते हैं ये। और लक्ष्मी जी को दो भुजा देते हैं और महालक्ष्मी जी को चार देते हैं, क्योंकि उसमें विष्णु जी का कंबाइंड स्वरूप है। पर जगदम्बा को 8 भुजा, 10 भुजा, 12 भुजा अलग अलग चित्रों में अलग अलग दिखा दी जाती है। तो लक्ष्मी जी से सिर्फ धन की प्राप्ति के लिए पूजा की जाती है, और माँ जगदम्बा से सर्व प्राप्तियों के लिए, चाहे बच्चा मांगना है, चाहे धन भी मांग लेते हैं, और चाहे कुछ भी मांग लेते हैं, कोई भी दुख है, बीमारी है, कुछ भी है, सब मनोकामनाएं जगदम्बा माँ से पूरी करवाते हैं। फिर आज वरदान और स्लोगन एक ही दिया बाबा ने कि माया के बंधनों से सदा निर्बंधन रहने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भाव। तो बंधन मुक्त की निशानी क्या होती है? योग युक्त होता है वो आत्मा। तो सब हम योग युक्त होकर, जो जिम्मेवारियां हैं परिवार की, तो जो योग युक्त आत्मा होगी वो इन जिम्मेवारियों के बंधन से और माया के बंधन से सदा मुक्त होगी। तो मन का भी बंधन नहीं होगा। तो लौकिक जो जिम्मेवारी बाबा ने कहा प्रवृत्ति मार्ग की हम निभाते हैं, जैसे कल कहा था कि अपने आप को सिर्फ ट्रस्टी समझना है।
जब हम गृहस्थी समझेंगे तो बोझ लगेगा, परेशानी, दुख होगा। और जब ट्रस्टी समझेंगे तो हल्के रहेंगे। तो जो भी हमें डायरेक्शंस मिलती हैं, जो हम सेवाएं करते हैं, इनको हमें सिर्फ एक डायरेक्शन समझना है। ये समझना है बाबा की डायरेक्शन है। कोई हमें परिवार का सदस्य भी डायरेक्शन देता है तो बाबा दे रहा है, और हम सेवा के निमित्त हैं, ट्रस्टी हैं। करण करावनहार करा रहा है, मैं आत्मा निमित्त हूँ। तो सब कुछ सहज हो जाएगा। और अगर हमने उसको बंधन मान लिया तो हम स्वयं तंग होते रहेंगे। क्यों क्या का प्रश्न उठाएंगे तो परेशान होंगे, और ये सोचेंगे कि हमें तो ये कर्म करना है, जिम्मेवार बाबा है। तो बिल्कुल हल्के और मुक्त रहेंगे। यही स्लोगन में है, कर्म का अनाहार की स्मृति के भान और अभिमान को समाप्त कर देती है। तो करण करावनहार करा रहा है और मैं आत्मा करणहार हूँ। आज अव्यक्त इशारों में कहा, अपवित्रता सिर्फ किसको दुख देना या पाप कर्म करना नहीं है, लेकिन स्वयं में सत्यता, स्वच्छता, विधि पूर्वक अगर अनुभव करते हो तो पवित्र हो। तो बाबा ने इसके लिए उदाहरण दिया कि जैसे कहावत है कि सत्य की नाव डूबती नहीं लेकिन डगमग होती है। तो विश्वास की नाव सत्यता है, ऑनेस्टी है, जो डगमग होगी लेकिन डूबेगी नहीं। इसलिए सत्यता की हिम्मत से परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनो। तो सत्यता के ऊपर ये हमारा अव्यक्त इशारे चल रहे हैं। तो सत्यता की शक्ति को हमें धारण करके रखना है, और हमें सदा निश्चय रहना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वो 100% राइट है, राइट ही कर रहे हैं, बाबा की श्रीमत से कर रहे हैं। जो बाबा से हमें श्रीमत मिलती है उसी के आधार पे हमें सब कुछ करना है। मैं आत्मा सत्य है, मेरा परमात्मा सत्य है, और ये ड्रामा भी सत्य है। इस पे अचल अटल अडोल रहना है। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का, माता पिताजी का, आप सभी आत्मा भाइयों का, और दिल से बेहद की शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं। सदा माया के बंधनों से निर्बंधन रहने वाली योग युक्त आत्मा बन गए हैं आप। बेहद की दिल से शुभकामनाएं। ओम शांति।